देखिए, जहाँ तक स्वागत की जो आप बात कर रही हैं तो जिस वक्त एसफेल स्टेट को दो हिस्सों में तकसीम करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाई गई। उस वक्त लद्दाख पूरी तरह दो हिस्से में बटे हुए थे। एक हिस्सा उसका वेलकम कर रहे थे और जश्न मना रहे थे, और दूसरा हिस्सा जो करगिल साइड में है वो इसके खिलाफ, क्योंकि जब ये यूटी की डिमांड उठ रही थी, सालों साल से इस यूटी की डिमांड उठ रही थी एक हिस्से से लद्दाख के। लद्दाख का दूसरा हिस्सा टोटली उसके अपोजिट में था कि यूटी के खिलाफ थे। वो लोग हमेशा ये बोल रहे थे कि हमको एक जो जे के स्टेट है उसके साथ रहना है, उससे अलग नहीं जाना है। लेकिन 2019 में 370 को ख़त्म किया और उसके बाद दो अलग यूटीज़ में तकसीम करके लद्दाख को एक अलग यूटी बनाई गई। तो उस वक़्त जो 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 लोग इस यूटी की डिमांड कर रहे थे, ऑब्वियसली उनमें एक खुशी का लहर उठी। उन्होंने इसका स्वागत किया, वेलकम किया और जश्न भी मनाया। लेकिन जब यूटी सेटअप होने के बाद 6 महीने साल भर जब गुजर गया तो लोगों को जब पता चला गया इस सेटअप का, तो उन लोगों को भी ये पता चला कि जो डिमांड कर रहे थे, जिस यूटी की डिमांड लद्दाख के लोग कर रहे थे, वो ये यूटी नहीं है। लद्दाख के अवाम जो यूटी की डिमांड कर रहे थे उन्होंने डिमांड किया था कि ऐसा यूटी हो जहाँ पे एक डेमोक्रेसी भी हो, साथ में डेमोक्रेसी भी हो। ख़ासकर उन्होंने यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड की थी। तो जब ये सेटअप जो यूटी दिया विदाउट लेजिस्लेचर या विदाउट इसकी, और एसवेल स्टेट में 370 खासकर 35A के अंदर हमारे लद्दाख के जो एसवेल स्टेट में हमारे लद्दाख के सारे चीज़ें जो है वो सेफ थे, वो सेफ गार्ड वहाँ पे था ये इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गया। अब लद्दाख को सिर्फ यूटी मिल गया, यूटी के साथ ना कोई सेफ गार्ड दिया गया, ना उसमें कोई डेमोक्रेसी का कोई सेटअप उसमें था। तो फिर एक साल होते होते लोगों को ये एहसास हो गया कि अगर इस सेटअप में जो अभी मिला है, तो इस सेटअप में अगर फ्यूचर हमारा रहता है तो हमारा फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं तारीकी में नज़र आया उनको। हमारे कल्चर को लेके हमारे लोग परेशान हुए, क्योंकि लद्दाख अब लोग ये बोलते हैं कि भाई लद्दाख भी तो कंट्री का एक पार्ट है, तो जो बाकी जो स्टेट बाकी जो कंट्री के जगह हैं वो लोग रह सकते हैं, तो लद्दाख क्यों नहीं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लद्दाख इस देश का सर का ताज है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ जो जितना देशभक्त, जितना देश के लिए जान देने को तैयार होने वाले लोग लद्दाख के अवाम है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे वो मुस्लिम हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन लद्दाख एक देश का एक अलग ये है। वहाँ पे कल्चरली भी अगर देखेंगे ना, वहाँ पे अलग अलग पॉकेट में अलग अलग 7 एथनिक ग्रुप है लद्दाख में। एक इलाके से दूसरे इलाके में आपको अलग वहाँ पे कल्चर छोटे छोटे ये ट्राइब नज़र आ जाएगा। एक तो कल्चरली लद्दाख का एनवायरनमेंट बाकी जगहों से बिल्कुल फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है। वहाँ के अगर एनवायरनमेंट को ये हो जाएगा, और दूसरा जो है लद्दाख का पॉपुलेशन वाइज भी एरिया वाइज बहुत बड़ा है लद्दाख का, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंस्टिट्यूंसी है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज अभी उतना नहीं है, 3-4 लाख का पॉपुलेशन है। अगर इस पॉपुलेशन में बाहर से कुछ लोग आके देता है तो वहाँ के डेमोग्राफी भी ख़त्म होने का हमको ये है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे लद्दाख को एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यही वजह था कि एक साल गुजरने के बाद लेह में एपेक्स बॉडी बने, करगिल में केडीए बनी, फिर दोनों एक साथ आके लद्दाख के सोच समझ के लद्दाख के फ्यूचर के सिक्योर करने के लिए हमको क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से 4 पॉइंट एजेंडे को लेके गवर्नमेंट के सामने हम आ गए। हमारे फ्यूचर को लेके हम लोग बहुत ही चिंतित हैं। तो उसको लेकर अगर गवर्नमेंट से अगर हमको जो तवक्कात है उस पर नहीं उतरता है तो फिर मजबूर होकर लद्दाख भी एक उस वे में जा सकता है। तो पिछले बार डोमेसिल के ऊपर मीटिंग हुई, आपको पता है। डोमेसिल पे जो भी हो, हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने माना और कुछ ना कुछ ये आ गया। लेकिन उसी मीटिंग में हमसे ये वादा किया गया था कि 1 महीने के अंदर जो है दूसरा मीटिंग बुला के बाकी जो हमारे इश्यूज़ है, खासकर स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल, जिसके बहुत ही ज़रूरत है लद्दाख को, लद्दाख के फ्यूचर को लेके, तो उन पे बात करने का वादा किया था। लेकिन अभी तक वो डेट नहीं निकला है। तो यूटी बनने के बाद
बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कहा, रोड कनेक्टिविटी खासकर बॉर्डर एरियाज में, उसमें यूटी बनने की बात कहें या मैं तो समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे रक्षा मंत्री जी का है, राजनाथ सिंह जी का है, होम मिनिस्टर साहब का है। आपका सिविल एयर सर्विस की बात है, ये तकरीबन मैं बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि करगिल वाले ये डिमांड कर रहे थे। अच्छा, ये हमारे हेल्थ सेक्टर में अभी कोई इतना वो नहीं है, सिर्फ आपको ये मेडिकल कॉलेज जो है वो दिया है, वो तो यूटी बनने से पहले अनाउंसमेंट था इसका। तो इस तरह के जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, खासकर करगिल साइड में बहुत कुछ डिमांड है। उसमें जोजिला टनल की बात है, ये भी बहुत पुरानी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। मेन जो मुद्दा है लद्दाख के यूटी बनने की बात जो हम चाहते हैं, एक लोकतंत्र एक सेटअप में, एक डेमोक्रेसी सेटअप में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड हमारे ज़मीन, हमारे कल्चर, आइडेंटिटी, हमारे इन्वायरमेंट जिसमें सेव रहे, ये दो चीज़ हम शिद्दत से हम डिमांड कर रहे हैं और ये हमारे जो फ्यूचर के लिए बहुत लद्दाख के लिए ज़रूरी है। आज तक जो भी प्रोटेस्ट किया हमने सिर्फ अपने आप को वो किया है। हमने कभी लद्दाख के जो मैंने पहले बोला ना, क्योंकि लद्दाख हम भी समझते हैं एक बहुत स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम चाहते हैं वहाँ ज़्यादा वो ना फैले। लेकिन आज तक जो भी प्रोटेक्ट हुआ हमने खुद को तकलीफ दे के हमने अपना वो दर्ज किया है। जैसे कि पद यात्रा में हम खुद चल के आए, लद्दाख के लोग आए, अनशन पे बैठते हैं, हम खुद को तकलीफ करके हम लोग प्रोटेस्ट में आ गए। लेकिन धीरे धीरे जब आवाम का वो ख़त्म हो जाएगा ना, फिर ये चीज़ें नहीं रहता है। और आने वाले दिनों में अगर ये बातचीत डिले होती है तो मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में तो मेरे ख्याल से केडे और एपेक्स का कुछ प्रोग्राम जो है वो सामने आ जाएगा मेरे ख्याल से।